हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर और यूपीएसआई के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जेल वार्डर का एग्जाम नवंबर में है, तो बहुत ज़्यादा टाइम अब नहीं बचा हुआ है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेस्ट नंबर 95 यानी कि इससे पहले जो मैं हिंदी का टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 18 में आपको शुद्ध रूप बताना था और कवित्री उसमें गलत लिखा हुआ है। सही मैं यहाँ पर आपको लिख करके बता दे रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चों का वहाँ पर कमेंट आए, तो इसलिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, वो गलती हो गई मेरे से। तो इसलिए शुद्ध रूप आपका कवित्री का ये होगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा उसमें, जो भी 95 वाला टेस्ट देखे, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया। पहला क्वेश्चन, आमदनी शब्द कैसा शब्द है या किस भाषा का शब्द है? तो आमदनी शब्द ये अरबी भाषा का शब्द है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। वर्णमाला किसे कहते हैं? अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। स्पर्श स्वर्ण कौन से होते हैं? स्पर्श स्वर्ण कौन से होते हैं? पांचों वर्गों में आने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्पर्श वर्ण कहते हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का उच्चारण स्थान, सा षटकोण वाला है ये, तो सा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धया। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस एक का अर्थ स्त्री है, ये हमसे पूछा गया है। तो अंगजा, अंगजा शब्द का अर्थ स्त्री, क्योंकि अंगजा जो है ये पुत्री, बेटी, ठीक है, आत्मज, इन सब का पर्यायवाची है, तो इसलिए स्त्री का अर्थ अंगजा भी होता है। निम्नलिखित में से शब्दों में से किस एक का अर्थ ऐतराज है? तो आप कहते नहीं है आपको इस बात से क्या आपत्ति है, क्या ऐतराज है? तो आपत्ति, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मीलन का विलोम शब्द हो जाएगा निमीलन। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन सा दोस्तों? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अधिकृत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अधिकृत का विलोम शब्द होगा आपका अनाधिकृत, और अनाधिकृत पहले ही ऑप्शंस में लिखा हुआ है, तो ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं है। बसंत के चार पर्याय दिए गए हैं, इसमें से कौन सा बसंत का पर्यायवाची है नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। ऋतुपति होता है, मधुमास होता है, कुसुमाकार होता है, कांतार, ये वन का पर्यायवाची होता है, ना कि बसंत का। चौथा ऑप्शन करेक्ट। सरस्वती के चार पर्यायवाची हैं, कौन सा पर्यायवाची सरस्वती का नहीं है, ये हमसे बताना है, सरस्वती का। भारती होता है, शारदा, बागीश्वरी, भामा, ये नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे? तो अनुग्रहित आप किस प्रकार से लिखेंगे? दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित शब्द में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है, वही क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 17। अंतर्धान, ये बिल्कुल ठीक है, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित नामों में एक अशुद्ध नाम है, तो अशुद्ध नाम बताइए कौन सा है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। गलत लिखा हुआ है, राहुल तो ठीक है लेकिन संकृत्यायन गलत लिखा हुआ है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द आपको बताना है। भवरा, भवरा शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग में से कौन सा युग त्रुटिपूर्ण है? जल्दी बताओ, त्रुटिपूर्ण है कौन सा? क्षीर का खीर होता है, बिल्कुल ठीक है, ये तो आपका सही है। उसके बाद दुग्ध का दूध होता है, बिल्कुल ठीक है। और धृत का घी होता है, बिल्कुल ठीक है। दही, दही ये गलत है, दधी बोलते, दही को तत्सम में दधी बोलते, और उसका सही दही होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिसकी मति झट सोचने वाली हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम बोलेंगे प्रत्युत मनमति। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, प्रत्युत्पन्नमति। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। दिए गए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द बताइए। आत्मजा, नंदिनी, भार्या और कन्या। तो यहाँ पर भार्या, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा?
ये अलग होगा, क्योंकि आत्मजा, नंदिनी और कन्या ये सभी जो हैं वो पुत्री के या लड़की के पर्यायवाची हैं, जबकि भार्या नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। ठीक है। एक तो संचारी भाव हो गया, स्थायी स्थायी भाव हो गया, इस तरीके से 2 और होते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है वरना बता देता हूँ। ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। दिए गए पंक्ति में कौन सा रस है? देख समस्त विश्व सेतु में से मुख में, यशोदा विस्मय सिंधु में डूबी। तो यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका अद्भुत रस हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट। सही छंद का चयन करना है, ये हमसे पूछा गया है, जल्दी बताइए। सही छंद का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा छंद है। तो इस भाग में छप्पे छंद हो जाता है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको वही बताना है, तो यहाँ पर मन हरण छंद हो जाता है। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, वाक्यांश को अलंकार बताना है। तापस वाला सी गंगा कूल, यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? सॉरी, अलंकार। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका उपमा अलंकार। कौन सा दोस्तों? उपमा अलंकार होगा। ठीक है ना। यानी कि, और उपमा अलंकार की पहचान क्या है? उपमेय उपमान की समानता बताने वाला अलंकार होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में भी आपको अलंकार बताना है को 28 में। तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार होगा। पहला ही ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। रूपक अलंकार में तो रूप का वर्णन होता है। जैसे देखो, उधो मेरा हृदय तल था एक न्यारा। देखो, हृदय हो गया, न्यारा हो गया, यहाँ वाले शब्द जो हैं ये आपको रूपक अलंकार की तरह क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। इसमें आपको रचयिताओं के नाम बताना है। जन्मे जय का नागयज्ञ, ये रचना किसकी है? तो ये जो रचना है ना, ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। मृगावती किसकी रचना है? तो मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। पुष्प की अभिलाषा ये कविता किसकी है? पुष्प की अभिलाषा, इस कविता के रचनाकार कौन है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चिकना घड़ा होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ है निर्लज होना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। यह कथन सही है या गलत है? तो ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल सही है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, बिल्कुल ठीक है। और रोकोक्ति जो है पूर्ण वाक्य होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। निम्नलिखित वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। यानी कि वाक्यांशों के लिए एक अर्थ दे दिया निर्मम निर्मम। तो वाक्यांश आपको बताना है कि इसके लिए कौन सा वाक्यांश होगा। तो इसके लिए वाक्यांश होगा कि ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से एक वाक्य में त्रुटिपूर्ण है, तो वह कौन सा है? विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ये जो है वो त्रुटिपूर्ण वाक्य है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। गलत बात है ना। निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है वही वाक्य आपको चुनना है। तो कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पेड़ से पत्ता गिरा। यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अशुद्ध गलत वाला वाक्य आपको बताना है। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। आम सभा ये नहीं, सभा में, तो आम तो ये आएगा नहीं, समझ रहे? गलत है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। 38 से 40 तक एक वाक्य को 4 भागों में विभक्त किया हुआ है। जिस भाग में गलती है वही चुनना है। 38 में चुनिए। हम लोग खेद प्रकट करने के बजाय और कुछ नहीं कर सकते। तो आपका किस पार्ट में गलती है? तो बी पार्ट में गलती है। कैसे? देखो, हम लोग खेद प्रकट करने के अलावा, बजाय की जगह अलावा आएगा, और कुछ नहीं कर सकते, तो बी पार्ट में गलती है। जाकर दृष्ट तब कीजिए, क्या इन लोगों ने कोई पत्र छोड़ा? तो ये जो वाक्य है ना, आपका क्वेश्चन नंबर 39 वाला, इसके पहले पार्ट में ही गलती है। पहला ऑप्शन से आपका बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि दोनों युवक रेलवे स्टेशन में से लौट आए थे, इसके किस पार्ट में गलती है? तो आप लोग इस क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, ये थे आपके 35 हिंदी के क्वेश्चंस। बाकी के 3 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में जा रहे हैं, तो लगभग आपका पूरा 38 नंबर का ही टेस्ट है, जैसा कि आपका यूपी जेल ऑर्डर में आना है। ठीक है।
तो अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है तो इस क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।